बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 6वें दिवस पर हम सब अपने मन को समर्पित करें। भगवान के हेतु की कृपा को प्राप्त सभी भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान नंदनंदन चित्तौर कन्हैया के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब आज की 6वें दिवस की इस कथा में प्रवेश करें। भगवान के गुणानुवाद को हृदयंगम करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसा ही भगवान के स्वरूप में, भगवान के चरणारविंदों में मंगल कामना के साथ 9 संवत्सर के इस पवित्र नूतन वर्ष में हम सब भगवान का ध्यान करेंगे। तत्पश्चात भगवत गुणानुवाद के द्वारा अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम सब आज कथा में प्रवेश करें। हे गोपाल गजाननं भो गणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। आए भगवत नाम संकीर्तन के साथ अपनी मन और वाणी को संपूर्णतया भगवान के संकीर्तन गुणानुवाद में समर्पित करते हुए किसी कारण बस आँख खोल कर यदि हमें नहीं आता तो आँख बंद करके भाव के साथ, बाहर नहीं ढूंढना, परमात्मा को अंदर हृदय में छिपा हुआ, आपके हृदय गुहा में छिपा हुआ परमात्मा आपको इस संकीर्तन काल में प्रकट हो, ऐसे भाव के साथ कि भगवान से आपका संबंध बन जाए। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गाइए सभी भाव से गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद श्री राधे राधे श्री राधे हम ऐसे नहीं तुम्हें चाहने वाले आज तुम्हें कल और कुछ चाहे फेंक दे आंख निकाल के अपनी फेंक दे आंख निकाल के अपनी जो दूजी और निगाह मिलाए जो दूजी और निगाह मिलाए जो दूजी तुम्ही को चाहे तुम्ही को मनाए तुम्ही को चाहे तुम्ही को निभाए जब तक घट में प्राण रहे प्रभु तुमसे प्रीति को ना तो निभाए तुमसे प्रीति को ना तो निभाए हाँ तुमसे प्रीति का नाता निभाए तुमसे प्रीति को ना तो निभाए कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे 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 श्री वृंदावन में श्री वृंदावन में श्री बरसाने में श्री बरसाने में श्री नंदगांव में श्री नंदगांव में श्री गोवर्धन में श्री गोवर्धन में श्री गोकुल जी में श्री गोकुल जी में राधे 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 जय जय श्री राधे 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 राधे
अखिल ब्रह्मांड नायक योगी योगेश्वर नंदनंदन भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ गिरिराज धरण का हमने कल दर्शन किया था। आज भगवान का विवाह का दिन है। आज वो गृहस्थ होंगे। आज गृहस्थ जीवन की इस पवित्र परंपरा को पावन करें। आज भगवान का मंगल पाणी ग्रहण संस्कार रुक्मिणी जी के साथ संपन्न होगा। यहाँ से भगवान के गृहस्थ जीवन और गृहस्थ जीवन की समग्र यात्रा के साथ कल भगवान का स्वधाम गमन होगा। अर्थात जहाँ से भगवान आए थे अपने निज स्वरूप को इस मनुष्य देह के रूप में प्रकट होकर जो उन्होंने जगत की लीलाओं का संपादन किया, कल सभी लीलाओं का संवरण करते हुए वो स्वधाम गमन करेंगे। भगवान स्वधाम गमन करेंगे। उसके पहले परीक्षित को मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षित मुक्त होंगे, सुखदेव जी अपने धाम को चले जाएंगे। आज ये कथा का महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी गृहस्थ जीवन के अनुगामियों के लिए एक पाथेय है। परिवार के साथ कैसे प्रसन्नता से कोई रहता है, ये नंदनंदन के इस गृहस्थ जीवन से हमें पाथेय प्राप्त होगा, उपदेश मिलेगा। कल हमने देखा चित चोर कन्हैया नंदनंदन छोटे से हैं, नन्हे से। कल भगवान का प्रकृति संरक्षण का पावन पाथेय हम सबको मिला। नंद बाबा नंद रानी मैया ने कही हम इंद्र की पूजा करेंगे, लाला ने कहा इंद्र की पूजा ना करेंगे, हम तो पूजा बाकी करेंगे जाए से मानसून बने पानी बरसे, केवल इंद्र की कृपा के ताई पानी ना बरसे। लाला ने एक पहाड़ की पूजा कराई, वृक्षों का संरक्षण किया। कालिय नाग के पावन प्रसंग के साथ अपने देश की सरिताओं को कैसे स्वच्छ रखते हैं, पवित्र करते हैं। इसका मतलब यमुना कोई आजगंदी नहीं थी। उस समय भी माँ कालिंदी का जल दूषित था। तब नंदनंदन ने माँ कालिंदी के जल को शुद्ध करने के लिए यमुना के हृदय में कूदकर उस विशाल विषधर सर्प को रमणक द्वीप पर्वत जाने के लिए कहा। हमको लगता है कथा द्वापर में द्वैपायन जी ने लिखी वो कथा वो तब की नहीं है। कथा तो जीवन का सत्य है, कथा तो जीवन का आर्ट है। कथा इसलिए नहीं सुनना कि कोई किसी के ऊपर उपकार करना, न कथा इसलिए सुनाना है। कथा तो जीवन का श्रृंगार है, कथा जीवन की सूचिता है, कथा जीवन के पाथेय है, कथा कर्मों की सूचिता है, कथा जीवन की कला है। कैसे इसको जीना लगातार परस्पर हमारा जीवन ऐसा पवित्र हो। हम मनुष्य हैं, बहुत सारे पाप हमारी जानकारी में नहीं है, रोज होते रहते हैं, रोज होते रहते हैं, पता भी नहीं है। पर पापों का प्रायश्चित है ये, पापों का परिमार्जन, पापों को समन करने का साधन क्या है। इसलिए हमारे यहाँ तीर्थ बनाए गए थे। अब तीर्थ धीरे धीरे वो घर बन गए जब से उनका प्रभाव घट गया। भागवत भी कभी कभी व्यापार लगने लगती है जब कथाकार ज्यादा ही दरिद्र मिल जाए। कथा असल में जिससे सुननी है उसके विषय में हमने सोचा ही नहीं, महात्मा को ठीक से नहीं पढ़ा, कथा सुन रहे हैं। कथा कौन कहेगा, बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रा। कथा तो वो कहेगा जो विरक्त हो, जिसे सामने वाले भगत से कोई पैसा मांगने की कामना ही ना हो। कथा वो कहेगा जिसे कि संसार से पैसा थोड़ी प्राप्त करना है। पैसे के लिए कथा करेगा तो कथा नहीं करेगा, पैसा ही कमाएगा। इसलिए पैसा एक समिति की अपनी जरूरत होगी, क्योंकि समिति को टेंट का पैसा देना है, समिति को ये। वैसे भी हमारी समिति में पहले से भी तय है कि घर घर में चंदा नहीं करना। ठाकुर जी के आशीर्वाद से जो कथा के पंडाल के मध्य जिन भक्तों के हृदय में इस कथा में सहयोग करना होगा वो आके करेंगे। घर घर पैसा उगाही का साधन नहीं है ये कथा, पैसा उगाने के लिए करनी भी नहीं है अपन को कथा। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्र। कथा कौन करेगा, जो विरक्त हो। विरक्तों की गद्दी है ये। अभी जिन्हें इससे पैसा कमा के मर्सिडीज खरीदनी है वो कथा क्यों करेंगे भाई। पर चूंकि ये भारत स्वतंत्र है, सबको अधिकार है कथा करने के लिए। कोई सरकार तो है नहीं कि इसका प्रोटोकॉल निश्चित है, प्रोटोकॉल नहीं है। इसलिए जिसका मर्जी है, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, 7 दिन कथा सीखी, आप आकर के बैठ के कथा करो। फिर कथा के मंच में कहो भाई नवाज अदा हो रही है, थोड़ी देर के लिए आप जब नवाज हो तब आप कथा को ब्रेक करके नवाज में इसको कहो। तब भी इस भारत में ऐसे मूर्ख लोग हैं कि एक बड़ी संख्या में उनको सुनने जाते हैं। उनको सुनने जाते हैं तो उनको लगता है जैसे हम बड़े महिमामान। आपको पता नहीं ये संसार कामनाओं के लोलुपता के कारण आपके पीछे डोल, इसे ये नहीं पता। कभी किसी मस्जिद से आवाज आई हो कि आरती और शंख घड़ियाल बजता है तो आप नमाज पढ़ना बंद कर दो।
जिस दिन ये आवाज, जिस दिन वो समाज हमारे धर्म के प्रति थोड़ा सा भी नरम होगा, तो हम तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा परिवार है, इससे ऊंची संस्कृति और कहाँ। कोई अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होते हैं और वो उद्धव जी को एक ड्रिंकर कह के बोलते हैं, हम उनके पीछे चलते हैं। आपको पता ही नहीं है कि हमारे ही पैसे से इनकी महिमा, हमारी ही उपस्थिति से इंटरनेशनल बने और हमारे ही धर्म पर इनडायरेक्ट, सीधे नहीं, कुठाराघात करते हैं और हम उनको प्रणाम करते हैं। जो भगवान के प्रति टिप्पणी करे वो हमारा प्रणम्य है, हम उसे प्रणाम करेंगे। भगवान भी आकर के यदि भगवान पर गलत टिप्पणी करे तो हम प्रणाम नहीं कर सकते। भगवान भी यदि भगवान के ऊपर गलत टिप्पणी, बहुतों के गुरु हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आप सिद्ध हो गए। कथा आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, लोगों को आकर्षित कर लेते हैं अपनी वाणी के चातुर्य से, वाणी के माधुर्य से, लालित्य से, तो क्या है, 4 घंटे नाचना गवाना, सुंदर सुंदर गीत, फुवड़ फिल्मी गानों के तर्ज में आपको नचा रहे हैं, आप नाचे जा रहे हो, आपको लगता है बस ठीक है, हो गई कथा। कथा तो है कि जब आप बना परमात्मा के प्रेम किए, आपके मस्तिष्क में परमात्मा का सामर्थ्य, आपकी बुद्धि में परिचय हो कि वह कारण करुणा, इसलिए विरक्त कथा करते हैं। विरक्त हो, वैष्णव हो, पंडित हो, वो कथा कर। अब कथा तो किसी से भी सुन लोगे आप, फेमस है, थोड़ा अच्छा है, बोल सकता है, बोल दिया। इसलिए धीरे धीरे हमारे जीवन में कथा का सार तत्व, इसलिए मैंने कहा था अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति। तीर्थ इसलिए थोड़ी बनाए थे कि वहाँ जाकर आप पिकनिक स्पॉट बना डालो। तीर्थ इसलिए बनाए गए थे, तीर्थ उन्हें कहते थे जहाँ सिद्ध महापुरुष रहते थे, जहाँ लगातार भगवान का भजन करने वाले परमहंस गति को प्राप्त सिद्ध महापुरुष जहाँ जहाँ रहे, उस भूमि के टुकड़े को तीर्थ का, एक ही वसुंधरा के एक हिस्से को हमने तीर्थ कह दिया। तीर्थ इसलिए कहा कि वहाँ सारे लोग भगवान के भक्त ही रहा करते थे। भगवान को जिन्होंने इस जीवन में प्राप्त किया था, ऐसे संत महापुरुष वहाँ रहते थे, इसलिए उस भूमि का नाम तीर्थ रख दिया। अब कोई पाखंडी रहने लग जाए तो अब तो वो देवर्षि नारद की यही तो समस्या हो गई थी। महात्मा में सुना ना, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, पहले आए तो पहले हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, चारों तरफ पाखंड ही पाखंड दिखाई दे रहा था, मन खुश नहीं हुआ, वृंदावन पहुंच गए। तो ऐसा थोड़ी है कि लगातार, हमें पता है आजकल तो और एक फैशन, अपना माइक, अपना मिस्त्री, सारी की सारी बरात कथाकार अपने साथ लेके चलेंगे, उसका भी समिति से चार्ज, क्योंकि हम दूसरे के माइक में अच्छा बोल नहीं पाते, इसलिए मार्केट से जो माइक 20,000 का मिलेगा उसका 50,000 जोड़ दिया, माइक वाला 50,000 रुपये, वो अलग ताम झाम चलता है पूरा। मतलब कथा कराने वाले का, वो तो जब कथा समाप्त हो जाती, सारे लोग चले जाते हैं, जब हिसाब बनाते हैं बैठ के, तब समझ आता है कि हाँ कथा कराई है, ठीक रहा है ना। ये विषय नहीं है, हमारे यहाँ भी तो है, पर हमें पता है कि वो हमारा माइक वाला प्यार से, ईमानदारी से काम करता है। अब मेरे पास आया, बोले गुरुजी माइक ठीक है, मैं कहा ठीक है, ये तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे किस्मत में जो तुम्हें पत्नी मिल गई है या तुम्हें पति मिल गया है, तो रोज सिर फोड़ने से अच्छा है कि प्रेम से रह लो, जैसा किस्मत थी मिल गई, आनंद से रहो, एक दूसरे का सिर क्यों फोड़ना, मिल गई है ठीक है। यदि उसमें प्रेम खोजने लगोगे तो सारी समस्या हल हो जाएगी। अब दिन भर परमात्मा को कोसो, भगवान पता नहीं कौन सा पाप किया जब ऐसा पति मिला, और जब उसने सुना तो फिर उसे और क्रोध आया, उसने एक और डंडा धमक दिया। दिन भर उपवास करते, इसलिए अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति। तीर्थ इसलिए बनाए गए थे कि संसार में जो जाने अनजाने में कोई पाप हो गए हैं, या किसी इंद्रियों की कामना बस कोई पाप हो गया है, तो हम तीर्थ में जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, भजन पूजन करेंगे, तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, हमारा जीवन पाप मुक्त होगा। तीर्थ में और पाप करने नहीं जाना। तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ में यदि जाकर के भी आपका मन ठीक नहीं रहा ना, वहाँ भी निंदा स्तुति बुरे कामों में प्रवृत्त हुए, तो वो वज्रलेपो भविष्यति, वो पाप जो है वज्र के समान मजबूत होगा, वो आपके हर जन्म में पीछा करेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा, वो यज्ञ से नहीं कटेगा। इसलिए धीरे धीरे अपने मन को, एक दिन में नहीं, असल में रात रात में जो करोड़पति बनने का गेम चलता है ना, उसमें बहुत लोग ऐसे रात रात में आप धर्मात्मा बनने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा रोज करो, थोड़ा थोड़ा शुभ कर्म,
थोड़ा थोड़ा दान, थोड़ा थोड़ा पुण्य, थोड़ा थोड़ा तीर्थ गमन, पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा करो ना। भगवान ही है जो थोड़े थोड़े में भी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत करके भी प्रसन्न नहीं होंगी आपकी संतानें आपसे। बहुत करने के बाद भी जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो संतान कहते कोई आपने हमारे ऊपर एहसान तो किया नहीं, ये तो आपका फर्ज था। आपने यदि पढ़ने में खर्च कर दिया तो क्या किया? आपने हमें सुंदर घर बना दिया तो कोई एहसान किया है। यदि संस्कृत विहीन संतति, इसलिए संतति को संस्कृति से जोड़ो, उसे बताओ धीरे धीरे। नहीं तो आप पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो गए हो कि आपकी संतानें आपसे दूर जा रही हैं, आपको पता भी नहीं। ऐसे ही पहले बहुत, अब हम लोग जब जन्मे थे तो मुझे लगता है 1 2 3 4 5 तो हम भाई थे, 5 6, उनमें सब धीरे धीरे करके खत्म हो गए। 3 बचे है ना, और 2 बहनें थी। 7 8 भाई बहन थे। हम हमारे घर में रहते ही खत्म हो गए, 3 ही बचे। अब मान लो 7 8 हो, 4 5 खत्म हो गए, और पहले ही हम 3 होते तो कोई बचता ही नहीं, सब खत्म हो जाता। मान लो पहले 1 2 होते तो बाबा ही न बन पाते। अभी तो चलो चले आए, छोड़ के प्रारब्ध था, चले आए तो ज़्यादा रोना नहीं तो एक स्यापा पड़ जाता। अकेले होते तो रोते, सर पीटते, रोज पीछे आते जहाँ जहाँ हम जाते। ऐसा नहीं कि हमारे बाबा बनने से कोई हमारे घर वाले खुश हो गए। हाँ, अब जरूर खुश हो गए होंगे कि अब ठीक जगह है। ऐसा ही हमने एक दिन ऐसी कथा में कहा, अब एक परंपरा चल गई है, हम 2 हमारे 2। आज से 10-5 साल पहले ये चलता था, हम 2 हमारे 2। अब हम 2 हमारा 1। अब हमें डर लगने लगा कहीं आगे चल के हम 2 हमारा कोई नहीं ये ना आ जाए। अब हम 2 हमारा 1 की परंपरा ज़्यादा सर चढ़ के बोलते हैं, और उसके पीछे देर तक सुंदर बने रहें। यदि इसका मनोवैज्ञानिक कारण है कि देर तक सुंदर बने रहें, देर तक शरीर के अंग प्रत्यंगों को सुंदर बनाए रखने के लिए हम 1 में संतुष्ट हैं। ज़्यादा सुंदरता सिर चढ़ के बोलेगी तो आगे चल के कोई भी नहीं होगा, हम ही 2 होंगे मुझे लगता है। और वो व्यवस्था वैज्ञानिकों ने कर दी है। तो धीरे धीरे, तो हम तो कभी कहते हैं, अभी पिछली कथा में ही हमने कहीं कहा कि आप बताओ भगवान ने आपको आँख 2 क्यों दी? 1 आँख दे देता फिर अच्छे लगते ना। अच्छा, एक आँख को बंद करके देखना शीशा में अपना चेहरा। स्किन कलर का आटा तो लगभग स्किन कलर का हो जाता है गूंथने के बाद, उसको बराबर से भर देना, फिर 1 आँख से देखना। 2 नासिका छिद्र क्यों दिए? 2 श्रवणेंद्रियाँ क्यों दी सुनने के लिए? भगवान ने सब कुछ 2 दिया। मुझे लगता है हार्ट है जो 1 दिया है, इसमें दूसरे को नहीं रखना, 1 ही को रखना। इसलिए हार्ट 1, किडनी 2, फेफड़े 2, क्योंकि 1 खराब होगा तो 1 से जीवन चल जाए। तो ये दिमाग में रखो, बहुत ज़्यादा नहीं, तब भी हमारी संतान 2 होना चाहिए, 1 नहीं। यदि कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर जिंदगी भर रोने के लिए हो जाए। कोई एक्सीडेंट में 1 आँख फूट गई तो 1 है ना, काम तो चल जाएगा। मान लो 1 ही होती तो फिर कैसे घूमते। इसलिए 2, भगवान ने जो 2 दिया है ध्यान रखो, 2 से कम तो समझौता ही मत करो। इसलिए ये बहुत से जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब कथा में मन लगता है। नहीं तो आपको कथा ही भगवान ही है जिसके कारण, नहीं तो ये थोड़ी, और हमें कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। शादी कैसे करते हैं, बच्चा कैसे पैदा होगा, इसके लिए थोड़ी हम कथा करने बैठे हैं। ये तो आपको पहले ही से पता है। रुपया कैसे कमाना है ये भी आपको पता है, दुकान कैसी चलानी है ये भी पता है, नौकर कैसे रखने हैं, उन्हें हैंडल कैसे करना है ये भी पता है। सारा गणित तो आपको पता है। एक ही है जिसके कारण हमारी दुकान चल रही है, वो केवल भगवान है, जिसके विषय में हम बताएंगे। ठीक है ना, सारा का सारा संसार कैसे चलता है वो सब आपको पता है। तो धीरे धीरे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए, अहंकार को गर्भ का, इसलिए भगवान तो अहंकार का ही भोजन करते हैं। भगवान को लोग ये इंद्र को इतना अहंकार है कि सारा ब्रज डुबा देगा, इसलिए छोटे से नंद नंदन चिच्चोर कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली में सप्तकोशीय गिरिराज को अपने कनिष्ठ का उंगली में धारण करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। पर विलक्षण है ब्रजवासियों का प्रेम किया तो उन्होंने, पर सारे ब्रजवासियों को लगा कि हमारा लाला नेक्स्ट है, थक न जाएगा। जाय के ताई सारे गोपो वाले मिलके अपनी अपनी लकुटी को, लाठियों को लगा लिया पहाड़। सारे लोगों को लगा लाला अकेले थक जाएगो। लाला के प्रेम में सारे ब्रजवासी पहाड़ को रोकबे के ताई। लाला ने सोची अच्छा सारे लोग लगे हो, थोड़ा सा उंगली ढीली की तो सारे लोग